काफ़ी बुरी तरह से ये सीरीज़ जो है हम मतलब इतनी बुरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी मेरे ख़्याल से। अच्छा उस्मान भाई, बात ये है कि हमें एक्सपेक्टेशन तो यही थी कि नए लड़के लेके जाएंगे तो हम हारेंगे, और वो भी न्यूजीलैंड की, जिससे आपने खुद कहा कि टफ कंडीशंस में। आपने उनको ना कोई प्रैक्टिस मिली उन लड़कों को ना कुछ, आपने सीधा जाके उनको न्यूजीलैंड में फेंक दिया कि चलो खेलो। तो चलो अच्छी बात है कि हम नए लड़कों की तरफ गए, लेकिन आप अब इनके साथ कंसिस्टेंट रहें। ठीक है कि अगर वो ओपनर है जो हसन नवाज, उन्होंने जी 3-0 कर दिए, एक सिर्फ सेंचुरी की, बट अब उसको आप लोकल कंडीशंस में भी मौका दें। अगली मेरे ख्याल में सीरीज हमारी बांग्लादेश के अगेंस्ट है, जो कि वनडेज भी इवन उन्होंने खत्म करके T20s कर दी हैं। जो वरना 3 T20 और 3 वनडे थे, अब वो मेरे ख्याल में 5 T20s कर दिए हैं, तो क्योंकि वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन के लिए उन्होंने ये चीज की है। तो मेरे ख्याल में हम इन पिचेस पे भी मौका दें, अब एक दफा देखें, और शायद उसके बाद वेस्ट इंडीज का भी टूर है, उसके बाद आगे वर्ल्ड कप वगैरह। बहरहाल मेरे ख्याल में इनको लॉन्ग रन देना चाहिए। मोहम्मद हारिस, जो कि मैंने शायद लास्ट में भी कहा था आपको कि मुझे नहीं पता किसकी सिफारिश है, लेकिन अब उसको भी चांस दो भाई। अब आपने सेलेक्ट हुँ। किया है, क्यों किया है, तो फिर अब चांस दें, क्योंकि नहीं, एक बात ये मैच है कि में चांस उसने भी देने कार्ड ले दिया था। हम्म। चांस देने में तो मैं भी बिल्कुल हक में हूँ कि आप सिर्फ एक सीरीज की बेस के ऊपर या 4-5 मैचेस की बेस के ऊपर एकदम से उनको आप उठा के बाहर नहीं फेंक सकते हैं। दिस इज़ नॉट द हम्म। वे। अगर आपने पुरानों को इतना चांस दी है और हमारे किंग और हमारे पता नहीं चार्ल्स और पता नहीं कौन-कौन जितने भी हैं, उनको हम्म। हम इतना अगर चांस देते हैं तो मेरे ख्याल में इनको भी एक चांस देना चाहिए, ताकि थोड़ा-सा इनको देखें भी। अभी नई बिल्कुल। एकदम इंटरनेशनल क्रिकेट में आए और एकदम से इतनी मुश्किल सीरीज में चले गए। लेकिन मैं जो बेसिकली कहना चाह रहा हूँ ये कि जिस तरह से परफॉर्म किया गया है, मैं सिर्फ उस पे हैरान हूँ। हारना जीतना दैट्स कंप्लीटली फाइन, सीरीज हार जाते हम्म। दैट्स कंप्लीटली फाइन, कोई मसला नहीं है। लेकिन इतनी वेरिएशन के पहले 90 पे ऑल आउट हो गए, फिर आपने 200 रन चेज कर लिया, मतलब फिर आज भी वन साइड किस्म का मैच हुआ। तो मैं सिर्फ उस पे ही कहना चाह रहा हूँ कि मतलब बिल्कुल ही नहीं परफॉर्मेंस हुई, तो मतलब उस पे थोड़ा सा मेरे ख्याल में हमें बात करनी चाहिए कि इस पे मतलब थोड़ी सी तनकीद देखिए बनती है उसमें इनकी। कसूर मैं वही कहूंगा बार बार आपको कि कसूर इनका नहीं है, कि उनके लिए नई कंडीशंस थी लड़कों के लिए। अगर आप उसमें देखें, अब शादाब को जितना मर्जी हम कोस लें, लेकिन शादाब ने 20-22 रन आज भी किए हैं, मेरे ख्याल में 28 किए हैं, 20-25 रन एक मैच में पहले भी किए थे, क्योंकि एक्सपीरियंस था। आगा एक टेक्निकली एक अच्छा बैट्समैन है, तो वो उसकी टेक्निक में आप देखें वो कुछ ना कुछ रन्स कर गए हैं वो भी। और बाकी जितने भी नए, अब देखें, अब कसूर मैं आपको बताता हूँ, अगर एक एग्जांपल लेते हैं अब्दुल समद की। अब्दुल समद वो लड़का है, ठीक है टैलेंट होगा सब कुछ होगा, लेकिन इस लड़के ने एक कोई मैच था मेरे ख्याल में चैंपियंस कप का, जिसमें बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी, एंड पे नीचे से आके हिटिंग की थी। उसके बाद से इन्होंने कह दिया जी अब्दुल समद, अब्दुल समद। अब आपने उस परफॉर्मेंस के बाद मैंने नहीं सुनी कोई कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की हुई है। आप सीधा लेके आप उसको जा रहे हो न्यूजीलैंड में, आप नए लड़कों को चांस दो, पर वो दो जो कंसिस्टेंटली डोमेस्टिक में रन कर रहे हैं, और भी मौजूद होंगे ना। अब उमैर बिन यूसुफ है, वो उसका रिकॉर्ड जो है उठा के देखें आप, तो फर्स्ट क्लास में है टेस्ट क्रिकेट में, यानी कि उसको आप T20 में लेके आ जाते हैं। अब मोहम्मद हारिस, फिर मैं कहूंगा मोहम्मद हारिस की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, 5-10-12 मैचेस के बाद एक उसका 40-50 स्कोर होता है, तो हम उसको फिर ले आते हैं। मतलब आप कंसिस्टेंट लोगों को लाएंगे तो आगे होगा ना काम। अगर अब हसन नवाज ने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है, वो डिजर्व करता था, लेकिन आगे साइम अयूब हमारा आपको पता है इंजर्ड है, हुँ, साइम अयूब ने भी आना है, खिचड़ी फिर मचेगी कि अब उसको हुँ, किसको रखना है, फिर ये तो वैसे ही बाहर हो जाएंगे। लेकिन जिस तरह साइम अयूब की एग्जांपल थी कि उस लड़के को हमने कंसिस्टेंटली चांस दिए, जिसको हम गाली गलौज भी करते थे कि यार ये क्या 18-20 मैच हो गए कुछ भी नहीं कर रहा, इन दी एंड उसने दिखाया कि हाँ ही कैन डू समथिंग, वो कोई वजह थी जिसकी वजह से चांस मिल रहे थे। तो मेरे ख्याल में इस लड़के को भी चांस दें, इसने एक दिखाया एक मैच में। इवन मैं कहता हूँ मोहम्मद हारिस को भी, अब आप गलत लाए हैं जो भी लाए हैं, अब आप ये दोनों ओपनर रखें अगली सीरीज में भी, क्योंकि फखर और मुझे नहीं पता साइम तब तक ठीक होते हैं कि नहीं। अगर वो ठीक होते हैं तो आप उनको भी रखें, तो फिर इनको भी चांस दें, बीच में कसूर तो इनका नहीं है कोई ना। तो कसूर हमारी मैनेजमेंट का है, मैं फिर कहूंगा कसूर इन लड़कों का नहीं है। हाँ, आप शादाब की समझ से बाहर है, शादाब किस बेस पे आता है, टीम से निकला 2 साल फुल टॉसें करा करा के, वापस आप ले आए बगैर किसी परफॉर्मेंस के। शाहीन को खुदा का वास्ता बिठा दें, बहुत हो गया यार, मतलब 2022-23 से सिर्फ वो यानी बंदा वो बना ऑल-राउंडर ही है जी हो गया। हमारा। वो कहता है हमारा ऑल-राउंडर है, ऑलराउंडर, नॉट अ बॉलर। शादाब हमारे स्टीव स्मिथ हैं, शाहीन हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर प्लस ऑलराउंडर हैं। अच्छा, इस पे हारिस रऊफ को तो मेरे ख्याल में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और थोड़ी-सी न्यूजीलैंड के मेरा लिए है, ख़्याल है हारिस रऊफ के अलावा थोड़ा नहीं कहीं परफॉर्म कर। थोड़ा-सा इसको थोड़ा एंगल चेंज करते हुए हम इस पे भी बात करते हैं। जैसे मैनेजमेंट पे बार-बार हम बात कर रहे हैं, तो उन्होंने सीखना तो अभी भी मेरे ख़्याल नहीं है। बनिस्बत इसके कि जैसे अब आप बता रहे हो कि जितना कंडीशंस वो एकदम से उनको ले गए एकदम से करके, तो हम्म। मेरे ख़्याल में फिर वही वाली बात आ जाती है कि हमने अपना प्लान बी या बैकअप प्लान तो रखा हुआ ही नहीं है ना। मतलब अभी भी अगर हमारे डोमेस्टिक के अंदर हम उस तरह से चीज़ों को लेके नहीं चलने लगे हुए हैं ग्रास रूट लेवल के ऊपर क्रिकेट को, जो कि बेसिकली होना चाहिए, जो कि हम्म। फ़ायदा में हो सके आगे तो हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर।
हम होता क्या है कि हमने ये 2-4 प्लेयर वो खुद ही से बन जाते हैं। ये भी हुँ। गॉड गिफ्टेड टाइप ही होते हैं, ठीक है? मतलब खुद ही अपनी ट्रेनिंग करके आ रहे होते हैं या खुद ही इनका अल्लाह की जो टैलेंट होता है वो सामने आ जाता है, कोई किसी सिफारिश की वजह से, कभी कोई अपनी उसकी वजह से, तो वो हो जाते हैं। कोई प्रॉपर मेरे ख्याल में तरीक़ेकार नहीं है एक प्लेयर को पॉलिश करके लेके चलने का। कई दफ़ा आप देखिए हम बिल्कुल। बाबर के बारे में भी यही बात हो रही होती है कि कई दफ़ा वो वही मिस्टेक्स कर रहा होता है कंटीन्यूअसली, वो एक ही तरह से आउट होने लगा हुआ होता है जिस तरह के वो मतलब वही आई लेग मीन स्पिनर आता है और वो आउट हो जाता है। बिल्कुल। एग्ज़ैक्टली। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हमारे पास हम इसमें बड़ा लैग करते हैं कि हमें जो है ना ट्रेनिंग और एक जो गाइडेंस और वो प्रॉपर तरीके से वो हमारे यहाँ पे मौजूद नहीं है। जो कि हम पहले से ज़िक्र हुँ। करने लगे कि मैनेजमेंट का कसूर है। आपने इतने-इतने कोचेज़, इतने वहाब रियाज़ यंग टैलेंट हमारा और उनको हायर करके रखा हुआ है। यार चलो ठीक है, आप उनको रख लो। ठीक है, अब आपने इतना बंदा भर्ती करना है, उसमें रख लो। लेकिन काम के बंदे भी तो हों ना, जो कि पॉलिसी अच्छी बनाएँ और उसको इम्प्लीमेंट करवाएँ और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास ट्रेनर्स या आपके पास एग्जीक्यूशन के बंदे होने चाहिए। सर कोच की हमारी सोच आप देखें ना, अज़र महमूद ने बयान दिया कि हम एक सीरीज़ ही आ रहे हैं, कौन-सा टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। आप सोच देखें, इस सोच के साथ जब ये खेलते होंगे, जब इनको ये कहा जाता होगा तभी तो एक दूस अब देखें ना, एक मैच हम जीते थे तो एक-दूसरे का इंटरव्यू लेना शुरू हो गए हैं। ये मेरी समझ से बाहर है यार, एक मैच के ऊपर आप अपने आप को वही वही ट्रेंड है जो कि पिछले वालों का था, शाहीन और ये जो बाबर, दोस्तियाँ यारें जिन पे हम कहते थे, वही ट्रेंड अब फिर चल रहा है। अब उस दिन मोहम्मद हारिस, हारिस रऊफ का इंटरव्यू ले रहा है, हारिस रऊफ मोहम्मद हारिस का इंटरव्यू ले रहा है, उधर से हसन नवाज़ मतलब यार, इस काम के लिए मीडिया बैठा है ना, अगर लेना हो इंटरव्यू वो पीसीबी की मुझे समझ नहीं आती कि हमारा किस किस्म का मीडिया सेल है वो पीसीबी का अपना, कि वो इन्हीं लड़कों को एक मतलब अपनी तरफ से कोई इनोवेशन ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं? लेकिन यार 1 मैच जीतने के ऊपर 4 में आप ज़लील होके हार रहे हो। इनोवेशन की कोई बात नहीं है, बेसिकली समझ ही किसी को कुछ नहीं आ रही है। हर यहाँ पे जो है ना हुँ, पीसीबी का चेयरमैन हर एक ही कोई बना हुआ है, चाहे प्लेयर्स हों, चाहे हमारी मैनेजमेंट हो, किसी को समझ में तो आ नहीं रही है। और सबसे बड़ी बात है जब आप सिफ़ारिश पे लोगों को भर्ती करके लेके आओगे, ठीक हुँ, है? तो फिर ऐसा ही होगा। जो बिल्कुल। प्रोफ़ेशनल लोग होते हैं प्रोफ़ेशनल पोस्ट के ऊपर तो उनको पता होता है कि हमने क्या करना है। तो बेसिकली तो ये हमारा शुरू फिर वही वाली बात है, दोबारा रिपीटिव हम बात करने लगे हुए हैं कि टॉप से जब पीसीबी का चेयरमैन ही आपका सियासी बंदा होगा, तो फिर कहाँ से चीज़ें आपकी सही हो सकती हैं? अगर इस प्रॉपर कोई बंदा मैं कहता हूँ ज़रूरी नहीं क्रिकेटर हो, ठीक है? ठीक ऑल्दो हो तो अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर नहीं हो तो कोई प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटर या मतलब एक प्रॉपर बंदा जिसका बड़ा क्रेडिबल किस्म का इंसान हो, जो कि जानता हो चीज़ों को मैनेज करना। पीसीबी इज़ मोर हुँ, लाइक अ मैनेजिंग थिंग, ठीक है? क्रिकेटिंग का ज़रूर है, लेकिन क्रिकेट की नॉलेज के लिए आप आगे सिलेक्शन टीम्स, कोचेज़ और वो चीज़ें आप आगे रख सकते हो। अगर टॉप पे अगर एक एडमिनिस्ट्रेटर, एक अच्छा बंदा बैठा होगा, तो मेरे ख़्याल में वो सख्ती करके चीज़ों को अलाइन करेगा। हमारे सर मसला सियासत से ये है वहाँ कि भी भर्तियाँ होंगी राइट तो फिर कैसे काम चलेगा? राइट पर्सन एट द राइट जॉब हमारा है ही नहीं है, ठीक है ना? हुँ। अब मतलब फिर वो बार-बार होती से तो लोग भी कहेंगे और आप भी कहोगे, अरे वहाब रियाज़ जो है मुझे समझ नहीं आती, उसको साथ ज़रूर रखना है। सर उसको वाइस वहाँ पे आज चेयरमैन पड़े अगर महमूद की समझ नहीं आती, वो क्या उनकी क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है, मुझे तो समझ नहीं आती। कोच कोई और है बैटिंग का, ब उसका ओवरऑल जो आप देखें इनको हेड कोच बस कोई और है। इन इनको सारों को ना वाइस चेयरमैन, को-चेयरमैन और इस तरह की मेरे को पोस्ट दे दें। हुँ। क्योंकि वरना अदरवाइज़ तो कुछ बनता नहीं है ना चीज़ों का, मतलब आप प्रॉपर मैनेजर अगर कोई है तो प्रॉपर मैनेजर होना चाहिए। अगर कोई वो क्या है आपका मेंटर है तो वो मतलब आई मीन मतलब क्या रहे हो आप, हँसी-मज़ाक लगा सर हुआ है सिर्फ़ आकिब फुटबॉल में। आकिब जावेद फरमाते हैं कि 4 छक्के पड़ना शाहीन को पड़े हैं तो कोई बात नहीं है, तो टी-20 में बड़ी बात नहीं है। यार पहला ओवर है उसमें 4 छक्के पड़े हैं यार, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपका सबसे फास्ट बड़ी बॉलर सबसे बड़ी बेशर्मी की बात ही ये है कि एक तो गलत चीज़ हो जाए फिर उसको डिटाई से आप उसको डिफेंड करना। आपको आप चाहिए डिफेंड कि आप ज़रूर अपनी करो, गलत चीज़ लेकिन उस चीज़ को नहीं, नहीं कि जो गलत है। नहीं, नहीं, मेरा मकसद है कि डिफेंड है लेकिन आप उसको तरीके से करो ना कि हाँ जी, हमने गलत परफ़ॉर्म एग्ज़ैक्टली। किया, हम इसको आगे लेके अच्छा चलेंगे। आप मतलब कम से कम इससे हुँ। कंस्ट्रक्टिव बात करो ना, आप आके सिरे से ही आप उसको बात कर देते हो। उसने वो रिज़वान ने भी कहा कि हम निकल के टूर्नामेंट से बाहर जब हुआ तो मतलब इतनी इतनी शर्मिंदगी की बाइस है कि जो होस्ट कंट्री है वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। मुझे फ़र्क नहीं पहले में पड़ता। आगे नहीं जा रही है। मतलब उसपे वो कहने लगा हुआ कि जी सॉरी जी टी हुँ। वो ये चैंपियंस ट्रॉफी की मैं बात कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं जी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं नहीं किसी को देख रहा, हम ये नहीं कर रहे वो मतलब आपको बयान तो इनकी ग्रूमिंग होनी चाहिए। इनको भी हमारा जो मीडिया सेल है इनको प्रॉपर इनको ट्रेनिंग्स होनी चाहिए कि आपने मीडिया से कौन कैसे करना है, इंटरैक्ट करना है। आपने क्या बात करनी है, हमारा जो कैप्टन है उसने क्या जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करनी है, डिसाइडेड होना चाहिए। ठीक है? यार मतलब ये आप इंडियन जाके प्लेयर्स मुँह उठा फुटे के बस बात देखें, ना उनको किसी को अंग्रेज़ी आती है, ना को बोलना आता है, लेकिन उनकी प्रॉपर ग्रूमिंग होती है ना। अगर आप किस्से सुन लें, ये वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह, ये जितने भी क्रिकेटर्स हैं, आजकल कितनी अच्छी बड़ी कमेंट्री भी कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप इनके पास्ट के किस्से सुनें, तो ये अपना खुद बताते हैं कि यार हम फलाँ जगह हमें येस, नो के अलावा कुछ आता नहीं था। तो हुँ, इसी तरह है कि इसमें कोई मसला नहीं है कि अगर रिज़वान जिस तरह है, रिज़वान की समझ ही नहीं आती, वो कहता क्या है भाई? आप हुँ, उर्दू बोल लो यार, नहीं आती अंग्रेज़ी तो इसमें कौन-सी बात है? उर्दू आप बोलो उर्दू सर, बोलो। ट्रांसलेटर आप रख लो ना, मतलब वो ट्रांसलेट कर दे, दैट्स कंप्लीटली फाइन। अब बात सुनिए बड़े-बड़े हेड ऑफ स्टेट्स जो होते हैं, अब चाइनीज़ से हुँ। प्रेसिडेंट आता है, अगर उसको इंग्लिश आती भी है तो इंग्लिश बोलता नहीं है।
वो अपने साथ बिल्कुल। ट्रांसलेटर उसका सर होता है, वो अपनी चाइनीज़ सर में बोलता है, वो रोनाल्डो और ट्रांसलेटर मेसी तेरे को से बताता बड़े है, कोई सुनता है। प्लेयर हैं, हम स्पोर्ट्स एग्जांपल ले लेते हैं ना, रोनाल्डो और मेसी से बड़े कोई प्लेयर्स हैं, उनको नहीं आती इंग्लिश, वो नहीं बोलते। तो हमें एग्ज़ैक्टली। कौन सी इतनी हिचकिचाहट है, हमें कौन सी शर्म है इंग्लिश के ऊपर? नहीं बोलनी तो बेस ना बोलो। बेसिकली बस वो कॉम्प्लेक्स का शिकार है ना, हम कि इंग्लिश नहीं होगी तो पता नहीं क्या बन जाएगा, तो वो बेसिकली ग्रूमिंग इज़ अ फैक्टर। फिर वही वाली बात है सर, एंड हमारा उसी पे आके हमेशा रोने पे होता है कि मैनेजमेंट का सारा कसूर है। वो ना पीसीबी को मैनेज कर पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से एज अ मतलब पूरा इंस्टीट्यूशन, ना वो प्लेयर्स को मैनेज कर पा रहे हैं, ना प्लेयर प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, ना उनकी ट्रेनिंग्स है, ना उनकी ग्रूमिंग्स है, ना उनकी कुछ है। तो ये इस तरह ही चलता रहेगा, और मैं तो कोई आज ज़्यादा कोई आगे एक्सपेक्टेशंस लगा के नहीं बैठा हुआ। खैर सर उम्मीद क्रिकेट से दुनिया कायम इंटरेस्ट है। सीधी बात है खत्म हो रहा है इन चीजों की वजह से, क्योंकि सिफारिशी प्लेयर हैं सारे, अब ये चीजें बिल्कुल चलती नहीं तो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल एक ही लेकिन स्पोर्ट्स है हमारे, वो खत्म हो जाएगी मेरे ख्याल। बिल्कुल, इसको इस अच्छे एक नोट पे या एक अच्छी उम्मीद के साथ मैं ये कहता हूँ कि इन लड़कों को दोबारा से चांस देना चाहिए। इनको इसी कॉम्बिनेशंस को रखें, इसको ट्राई करें, थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशंस चेंज करें या कुछ और अच्छे लड़कों को भी साथ मिला के इनको थोड़ा-सा ट्राई करना चाहिए, 1-2 सीरीज़ और देनी चाहिए, मौका देना चाहिए और इनको ग्रूम करना चाहिए, और इनकी गलतियाँ जो इन्होंने हुई हैं, उनको देख के सीख के आगे मेरे ख्याल में बढ़ना चाहिए। और एग्जैक्टली। इसी दुआ, इसी उम्मीद के साथ मेरा ख्याल है, मैं मौसम में जाना चाहते हैं। और अपने नाज़रीन को भी हम यही कहेंगे कि अपने कमेंट से हमें ज़रूर आगाह करें कि वो और किस टॉपिक्स पे और किस तरह की वीडियोज़ देखना चाह रहे हैं। और बाकी स्टे ट्यून फॉर द क्रिकेट और नेक्स्ट चीज़ों के लिए, अपडेट्स के लिए। हम उसके साथ ज़रूर हाज़िर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। इंशाल्लाह मैं मोस्ट आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।